तमाम सवालों के जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम लोहिया हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा आपसे ही मैं समझने की कोशिश करूँ, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर अगर मैं पक्ष सुनूंगी तो सब अपना अपना ही पक्ष रखेंगे। आज जो दिल्ली की सिचुएशन है, सिर्फ आज नहीं है या फिर इस साल नहीं है, पिछले साल भी है और मुझे लगता है आने वाले सालों में भी होगी। कौन जिम्मेदार है? दिल्ली सरकार, जो मिसमैनेजमेंट की बात लगातार आ रही है, वो कमी रह गई, या फिर केंद्र सरकार वाकई में जिम्मेदार है? जिम्मेदारी है किसकी? देखिए चित्रा जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी दिल्ली की जो राजनीति जिस स्तर पे जा चुकी है, और विशेषकर आप ये समझ लीजिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे जो जिनके ऊपर जल बोर्ड की जिम्मेदारी है, जिनको फंक्शन करना चाहिए, वो लोग अनशन कर रहे हैं। यानी कि जिन लोगों को काम को लेकर के, उस समस्या को लेकर के फंक्शन करना चाहिए, वो लोग कहीं ना कहीं अनशन के ऊपर निर्धारित हो रहे हैं। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि जो 4 दिन से आतिशी जी अनशन के ऊपर बैठी हुई हैं, इनके अनशन से जनता को पानी कैसे मिल जाएगा? इसके बजाय अगर आतिशी जी जो इनको पानी मिल रहा है, उसी पानी का अगर वितरण अगर सही दिशा में करते, तो निश्चित रूप से आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि जिन क्षेत्र, देखिए दिल्ली के अंदर अभी स्थिति क्या हो रही है, कुछ कई क्षेत्र हैं जहां पे पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है, और कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पीने के लिए एक गिलास पानी भी नहीं है, या यूं कहें कि नहाने के लिए एक बाल्टी शुद्ध पानी भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, अगर इसी का शोधन और वितरण व्यवस्था अगर इस तरीके से की जाती, सबका एक एक गिलास कम किया जाता, और जहां पे कम है वहां पे अगर इस पानी को सही मात्रा में अगर वितरित किया जाता, तो मुझे नहीं लगता कि जहां पे ये जो मैं इन्हीं के कथन की बात कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हमें 950 MGD पानी मिल रहा है, जबकि ये कह रहे हैं हमें चाहिए 1050 MGD पानी, यानी कि 100 MGD पानी की कमी है। तो मेरा ये मानना है कि जहां पे 100 MGD पानी के लिए ये कह रहे हैं कि 28 लाख लोग प्यासे हैं, यानी कि 100 MGD पानी 28 लाख लोगों के हिस्से का है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसी को गुणनफल हम निकालते हैं तो 950 mg लगभग समझ लीजिए 2.3 करोड़ लोगों के हिस्से में पानी आता है। अब मुझे एक बात बताइए, 2.3 करोड़ लोगों के हिस्से का अगर एक एक गिलास पानी निकाला जाएगा, तो कहीं ना कहीं 28 लाख लोगों की भी प्यास बुझ जाएगी, और 2.3 करोड़ लोगों के पास जो पानी है, उस पानी के अंदर कोई विशेष फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता, जब भी कोई दिल्ली के अंदर समस्या आती है, तो आप देखते होंगे कहीं ना कहीं इस तरीके से या उस तरीके से चीज को भटका देना। अब ये जो अनशन है, ये अनशन 2-3 दिन और चलेगा, और जैसे ही इंद्रदेव की कृपा होगी और दिल्ली के अंदर जैसे ही बारिश होगी, और आपको मैं बता रहा हूं जैसे ही समझ लीजिए पानी का बहाव होगा, वैसे ही अनशन उठ जाएगा, और उसके बाद में जनता का ये सारी की सारी चीजें मीडिया भी उठाना बंद कर देगी। उसके बाद में दूसरी समस्या चालू हो जाएगी, और वो समस्या चालू हो जाएगी जल भराव की, वो समस्या चालू हो जाएगी दिल्ली की डूबने की। तो ये उस बात समय नए आरोप और नए प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे। उस समय ये कहा जाएगा कि हरियाणा दिल्ली को डुबोने की साजिश कर रहा है, हरियाणा दिल्ली में ज्यादा पानी छोड़ रहा है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो बदलते मौसम के साथ वो मुद्दे भी बदलते जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक आपने बोली। निरंजन जी, जल्दी से जवाब में चाहती हूँ। 1994 में जो सहमति बनी थी, क्या वो सहमति क्या थी? आपको लगता है कि उस लिमिट को आगे बढ़ाया गया है कि जितना पानी देना चाहिए? क्योंकि 1994, रुक जाइएगा विक्रम जी, 1994 और 2024 में तो बहुत अंतर हो चुका है दिल्ली में। देखिए चित्रा जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से जनसंख्या दिल्ली की बढ़ रही है, उसी तरीके से जनसंख्या हरियाणा की बढ़ रही है, उसी तरीके से जनसंख्या पंजाब और हिमाचल की बढ़ रही है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर भी डूब क्षेत्र है और सिंचाई क्षेत्र है, और आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे करके पानी उतना ही रहेगा, लेकिन जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। तो इसके लिए आपको बेसिक उपाय करने पड़ेंगे, और बेसिक उपाय के अंदर ये है कि जिस तरीके से वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के अंदर पानी संचयन करने की व्यवस्था कीजिए। और जिस तरीके से 2016-17 के अंदर आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी नजफगढ़ के जो नाले का पानी शोधन करके, और उन्होंने पानी पी करके दिखाया था कि हम पूरी दिल्ली के अंदर इस पानी की ऐसी गुणवत्ता तैयार कर देंगे कि दिल्ली को पानी की कमी नहीं रहेगी। यानी कि उसी तरीके से पानी को रीप्यूरिफायर सिस्टम पे लाना पड़ेगा, और पानी के कई स्तर बनाने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपको भूमिगत जल जो है उसको भी आपको वृद्धि करवानी पड़ेगी। तब जाकर के आप कहीं ना कहीं आने वाले 5-7-10 सालों के बाद में इस पानी की समस्या से निपट पाएंगे। वरना आप ये सोचेंगे बिल्कुल, देखिए वक्त लगातार बढ़ता जा रहा
रहा है, वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन सॉल्यूशन कुछ निकल नहीं पा रहा है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।